तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस किया स्टडी के बाद फिर से स्वागत है मेरे प्यारे। देखिए, इसमें हम आपको उन्हीं प्रश्नों को बता रहे हैं जो आपके 2022 एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी लोग जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में आपको ग्रामर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, प्रोज और सप्लीमेंट्री से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को इसमें आपको लिया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखिए, उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपकी जो सोशल साइट्स हैं, जैसे कि SKM स्टडी हो गया और SKM टेलीग्राम चैनल हो गया, skmstudyclasses.com वेबसाइट हो गई, और हमारी जो जितनी भी हमारी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई हैं, वहां से जा करके आप लोग क्या करना है, सारी लिंक को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि SKM में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, यानी आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो टी स्टॉल पर काम करने के लिए खुश हैं। क्या खुश हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। इसमें क्वेश्चन पूछने का कर रहा है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो टी स्टॉल पर काम करके खुश हैं या नहीं। ठीक, जो साहब है वो टी स्टाइल पर काम करके खुश है कि नहीं। चलिए, अगला आपको बताते हैं इसका आंसर, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी, जो साहब हैं वो खुश प्रतीत नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके आप समझेंगे, इसको समझें कैसे। साहब डज नॉट सीम, अगर आप इसको समझ ही लेंगे मेरे पेरेंट्स, अगर हिंदी इसकी जान लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको समझना है, यहाँ पे रुके रहना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। देखिए मेरे पेरेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप छोड़कर बीच में चले जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, अब देखिए, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, यानी जो साहब हैं खुश नहीं नजर आ रहे हैं, यानी हैप्पी नहीं है, प्रसन्न नहीं है वो टी स्टॉल पर काम करके। ठीक है, चलिए, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डेंड, वो इस समय क्या फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ और बोझ रहित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, जो साहब हैं अपने मास्टर से बड़े नहीं है, यानी कि अपने आप के मालिक एक तरीके से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको बहुत सारी वीडियो बताई है जिसमें इन प्रश्नों को लिया है, इन प्रश्नों को इतना बार पढ़ा दिया है हमने आपको कि आपको अब तक में याद ही होना चाहिए। ठीक है, व्हाट मेक्स द सिटी एट फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद सिटी को कौन सी चीज फेमस बनाती है। ठीक है, फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो फिरोजाबाद शहर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, ग्लास को पिघला करके उससे जो उपकरण है बनाए जाते हैं। ठीक है, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी यहाँ की प्रत्येक जो परिवार है, प्रत्येक जो फैमिली है इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी चूड़ी बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यह अपने चूड़ी बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। देखिए कह क्या रहा है कि कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया। ठीक, चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए, द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम, आयरन मास्टर ने उसे नहीं देखा था प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि लाइट कम होने के कारण उसे नहीं देखा था। ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ हिम,
ठीक है, उसने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, गलती कर दिया। सो ही स्पोक काइंडली टू पैडलर द इनवाइटेड हिम एट होम, यानी कि तब इसलिए उन्होंने क्या किया कि पैडलर को अपने घर में आने की अनुमति दी। तो ये आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए समझना जानना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। वाई डिड इटला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की, ठीक है। फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। अब क्यों की खातिरदारी, इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जो फेरी वाला था उसकी सच्चाई जानने के बाद फिर भी एडला ने क्या किया, उसकी बावजूद भी उसकी खातिरदारी क्यों की, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। सी वांटेड टू फीड अ पुअर, वह चाहती थी फीड अ पुअर हैंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम फुल होम लाइक, ठीक है। वो क्या करी, वह चाहती थी कि वह उसे वह यानी कि वह चाहती थी वो यानी कि जो देखिए सच्चाई क्या थी उसकी, कि देखिए वहां पर वो दिख रहा था हैंग्री था, भूखा व्यक्ति था। क्रिसमस था उस समय, क्या था, क्रिसमस था, ठीक है। मेक हिम फुल होम लाइक, और वह क्या करना था कि घर को सुंदर बनाना था। सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ प्लेस पीस विद देम, ठीक है। वो चाहती थी कि उस समय वहां पर जितने भी लोग हैं उन सब की खातिरदारी करे और वहां पे एंजॉय करे। इसलिए क्या किया कि उसकी खातिरदारी की, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, ठीक है। स्वराज्य के समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। स्वराज्य के प्रति, स्वराज्य के समर्थक थे, उनके प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, ठीक है, वर सो मच अफ्रेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे छोटे गांव के लोग थे वे क्या करते थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्या करते थे, डरते थे। दैट की दे डिड नॉट इंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वे क्या करते थे कि वे उसके होम रूल जो उनके ऊपर उनके घरों पर या उनके लिए जो रूल बनाए गए थे उससे वे खुश नहीं थे। एट देयर हाउसेस, जो उनके घर पर लगाए गए थे, दे डेयर्ड नॉट शो एनी सिंपैथी टुवर्ड्स देम, उनके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधनपुरम, ठीक है। प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया, तो प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर क्यों पाबंद लगा दिया गया था, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। द महाराजा वाज टोल्ड एस्ट्रोलॉजर्स दैट, द महाराजा वाज टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स दैट अ टाइगर वुड कॉसेस हिम डेथ, यानी कि जो उनका ज्योतिषी था, जो घर पर जो ज्योतिषी करता था, भविष्यवाणी करता था, उन्होंने उसने क्या कहा था कि आपकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर का होगा, जिसका कारण क्या होगा, एक टाइगर होगा, ठीक है। चलिए, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, उन्होंने क्या निश्चय किया कि सभी टाइगर्स को वह क्या करेंगे, शिकार करेंगे। फॉर दिस रीजन, इस कारण के कारण, इस भविष्यवाणी के कारण क्या करेंगे, सभी टाइगर्स का क्या करेंगे, वे शिकार करेंगे, ठीक है। चलिए, टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, यानी कि जितने भी लोग थे जो शिकार कर रहे थे उन सब के लिए बैन करवा दिया गया था कि शिकार सिर्फ राजा ही करेंगे, ठीक है। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, महाराजा चाहते थे कि वे खुद ही सभी टाइगर्स का क्या करें, शिकार करें, ठीक है। तो आपको ये तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाउ डिड द ऑथर ट्रेवलर टू अंटार्कटिका, लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। देखिए लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की, थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है।
द आथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल। जो जो हमारा रूस का एक क्या था कि रशियन रिसर्च वेसल था, जो हमारा नाव था यानी जो जहाज था, उसके द्वारा ही जो आथर थी लेखा थी अंटार्कटिका की यात्रा पर गई और एकेडमिक 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 शॉक शॉक्स की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सोकालस्की ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, यानी कि इन्होंने जो सकालाक्सिस थी उसको 100 घंटे में ही पूरा किया। इन कॉम्बिनेशन ऑफ आकार, यानी कारों के जो कॉम्बिनेशन था, एयरप्लेन एंड शिप, जहाज और जो पानी वाली जहाज होती है और जो हमारी हवाई जहाज होती है, इन सब चीज़ों से क्या किया उन्होंने, ट्रेवल किया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर्स ऑफ ह्यूमन किंड, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड आइस क्रैप्स, यानी कि जो ग्लेशियर्स है हमारे क्या हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो ग्लेशियर्स हैं पिघल रहे हैं। आइस कैप्स आर फेलिंग फॉलिंग, ठीक है, जो हमारी बर्फ है वो पिघल रही है। देयर इज अ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इफ़ दैट, यदि हैपेंस मैनकाइंड विल बी वीप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो, ठीक है। अगर यह घटना होती है तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का नामो निशान मिट सकता है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वाट विल डॉक्टर सदाओ डू डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। डॉक्टर सदाओ थे उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। देखिए, डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड हिम अ बोट विद इनफ फूड एंड क्लॉथ्स इन इट, यानी जो डॉक्टर सदाओ थे वो प्रोवाइड करेंगे हिम बोट, अपनी बोट, इनफ फूड एंड क्लॉथ्स, अपने जो पर्याप्त कपड़े को प्रोवाइड करेंगे। ही विल हेल्प हिम टू रीच अ नियर बाई आइसलैंड, यानी कि जहाँ पर वे पहुँच सकेंगे। फ्रॉम देयर, जहाँ से ही विल बी एबल टू टेक अ कार्नल फिशिंग अबाउट द एस्केप टू फ्रीडम। दस डॉक्टर सदाव विल गेट रीड ऑफ द मैन, ठीक है। यानी कि 10 इस प्रकार डॉक्टर सदाव विल गेट रीड ऑफ द मैन, मैन को क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो है हमारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि देयर इज नथिंग गुड मेड द डजेंट इंटरेस्ट मी, हाउ डू वी वर्ड्स रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्स फिलोसफी ऑफ लाइफ, ईश्वर का बनाया ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरी रुचि न हो, जीवन की दार्शनिकता के प्रति ये शब्द श्री लैम्ब की क्या दृष्टि दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे आपको ग्रामर का भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे हम आपको, ठीक है। ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। टूवर्ड्स लाइफ बोथ द नेचर एंड विल एज ह्यूमन लाइफ अट्रैक्ट हिम द सेम वे, हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स कीप हिम बिजी एंड अवे फ्रॉम निगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। कह रहे हैं कि ही हैज़ पॉजिटिव जो उनका सकारात्मक विचार था या गुण था, टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ के प्रति, बोथ द नेचर एंड विल एज अ ह्यूमन लाइफ, दोनों था, जैसे कि प्रकृति और मनुष्य के द्वारा लोग उन्हें क्या करते थे, अट्रैक्ट थे। द सेम, इसी के लिए हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स कीप, उनकी जो सोच थी उस पर लोग क्या करते थे, क्या करते थे कि उसको रखते थे हिम बिजी एंड अवे फ्रॉम निगेटिव फीलिंग्स, यानी कि इस तरीके से वो क्या करते थे, निगेटिव फीलिंग्स से दूर रहते थे, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कुछ सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रूपांतरण, ठीक है। चलिए हमारा सेंटेंस क्या है, वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग, इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव देखिए कैसे बनाएंगे, वाट इज बीइंग डन बाई यू, पॉजिटिव पैसिव वॉइस इसको बनाना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वाट इज बीइंग डन बाई यू, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्या है, डिस्पाइट हिज इलनेस, यानी ठीक है वह अपनी बीमारी के कारण ही इज चीयरफुल, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ही इज इल, वह बीमार है, एट फिर भी ही इज चीयरफुल, वह खुश है, प्रसन्न है, ठीक है। वह बीमार है फिर भी क्या है, प्रसन्न है। चलिए अगले आप प्रश्न को बताते हैं।
नोबडी लाइक्स मैन आहू इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसको बनाना है। कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाएंगे, देखिए नोबडी लाइक्स अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, जो कोई व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति को लाइक नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए सिंटेक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो देखिए वाई यू वर absent लास्ट मंडे, ठीक है। वाई वर यू absent, अब देखिए इसको करेक्शन करना है, सिंटेक्स करना है, यानी कि एरर को पहचानना है, ठीक है। वाई यू वर absent लास्ट मंडे, ठीक है। तो वाई वर यू absent, वाई वर यू absent लास्ट मंडे, ठीक है। absent लास्ट मंडे, ठीक है। वर आपका पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला सेंटेंस क्या है हमारा। हीज हियर्स आर करली, ठीक है। आपके जो बाल है मुड़े हुए हैं, तो हिज हेयर इज करली, ठीक है। हिज हेयर इज करली, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स, ठीक है। चलिए ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, इसको इस तरीके से बनाएंगे। आई एम शॉर्ट इन मंडे, अब देखिए इसको इसमें क्या गलत है, तो आई एम शॉर्ट ऑफ मंडे, ठीक है। चलिए अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। कॉल अ स्पेड यानी कि टू स्पीक प्लेनली, यानी साफ साफ कहना, ठीक है। देखिए अ करेजियस पर्सन, जो साहसी लोग होते हैं, ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड यानी कि जो साफ साफ कहते हैं, ठीक है। ब्रेड एंड बटलर, देखिए बटर यहाँ पे क्या है कि लाइवलीहुड यानी जीविका। इट इज द क्वेश्चंस ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, ठीक है। चलिए बाई एंड लार्ज ऑन द होल, सब मिलाकर, ठीक है। देखिए बाई एंड लार्ज इट डज नॉट रेन मस्ट हियर, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यहाँ पे हमने सभी को डिस्कस किया है। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।